प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सही विकल्प चुनिए, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। तो सही विकल्पों को चुनना है और उसके लिए हमें जो हमने विकल्प चुना हुआ है उसका कारण भी देना है। इसका मतलब ये है कि हमें हल करके भी बताना है। तो यहाँ पर हमसे इस तरीके से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये आपको एग्जाम में विकल्पों के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 9 सेक वर्ग ए माइनस 9 टेन वर्ग ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे रफ पेपर पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी 9 लिखा है और यहाँ पर भी 9 लिखा है। तो दोनों में से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 9 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा सेक वर्ग ए माइनस टेन वर्ग ए। लेकिन हम लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ी हुई है सेक और टेन में, जिनका संबंध होता है कि 1 प्लस टेन वर्ग ए या टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। अब यहाँ से यदि हम टेन का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं, टेन को उस तरफ ले जाते हैं बराबर की इस तरफ, तो ये प्लस का टेन उस तरफ माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा एक बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा। इस तरीके से बच जाएगा टेन वर्ग थीटा। ये जो प्लस का है ये इस तरफ आ जाएगा माइनस में। तो सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब सेक वर्ग ए माइनस टेन वर्ग ए की जगह पर भी हम 1 लिख सकते हैं। तो सेक और टेन यदि आपस में दोनों पर वर्ग हो और दोनों के बीच में माइनस हो तो वो उसका 1 बनता है, क्योंकि सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और इसका दोनों की जगह पर लिख देंगे 1। अब 9 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 9 एकम 9। तो इसका सही आंसर है 9। देखते हैं हमें विकल्पों में 9 दिया गया है और कहाँ दिया गया है। चलिए ये दिया गया है तो ये जो 9 है ये सही होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरे में बोला गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको भी हम रफ पेपर में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 लिखा है तो 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सभी को आपको साइन कॉस में बदल देना है। पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि सभी को साइन कॉस में बदल दीजिए। तो टेन का साइन कॉस से संबंधित सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। और प्लस सेक को भी हम 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो टेन को हमने लिखा साइन बटे कॉस और सेक को लिख दिया 1 बटे कॉस। तो ये साइन कॉस में बदल रहा है, इसको भी बदल देते हैं 1 प्लस कॉट थीटा। जब टेन का होता है साइन बटे कॉस तो टेन होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसके मान को भी उलट देते हैं। जब टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो कॉट का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरीके से माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लगा है साइन बटे कॉस, सेक का फॉर्मूला 1 बटे कॉस, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन, क्योंकि टेन का होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन। इसका उल्टा कर देते हैं और कॉसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉसेक के लिए बनेगा 1 बटे साइन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये साइन और कॉस में पूरा बदल चुका है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके बटे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं, और इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो हम इसके भी 1 कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बटे खींचा तो यहाँ पर एलसीएम आएगा कॉस, कॉस का कॉस ही आएगा।
तो हमने लिख दिया कॉस थीटा। चलिए 1 का भाग जाएगा तो कॉस थीटा ही आएगा, कॉस थीटा का ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। तो जहाँ पर 1 लिखा है वो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, कॉस थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया तो बचेगा 1, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1, इस ब्रैकेट को कर दिया बंद। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और इसके बाद 1 है जहाँ पर, वहाँ पर हम साइन थीटा ही लिख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि 1 का भाग जाएगा तो साइन थीटा ही आएगा, और साइन थीटा का गुणा 1 में करोगे तो साइन थीटा ही आएगा, प्लस यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा कॉस थीटा, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल तो बचेगा 1, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको थोड़ा सा हम साइन को आगे लिख देते हैं और कॉस को पीछे लिख देते हैं, ताकि इस जैसा बन जाए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी लिखा है, तो हम साइन को आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर पक्षांतर नहीं हो रहा है, केवल साइन को हम व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि ये इस जैसा दिखने लगे, तो साइन को आगे कर देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस 1 ज्यों का त्यों, और बटे में आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर हम इतने को a मान लें और इतने को b माने, सॉरी a माने, ये हो गया a, और इतने को b माने, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, a और a इसको मानना है और b इसको मानना है, तो a प्लस b, a माइनस b, आप देख रहे हैं a प्लस b, a माइनस b, तो ये जो सर्वसमीका बनेगी ये बनेगी a वर्ग माइनस b वर्ग, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a का वर्ग होगा यानी पूरा ये a का वर्ग हो जाएगा, यानी होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग, ये हो गया a वर्ग, माइनस माइनस b वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो b वर्ग 1 का वर्ग 1, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ भी लिख दीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैंने लिख दिया, इसको व्यवस्थित करके, पहले साइन फिर कॉस। चलिए क्योंकि गुणा में है तो आगे पीछे कहीं भी हम लिख सकते हैं। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसकी सर्वसमीका लगा देंगे, ये है a प्लस ये है b, तो a प्लस b का वर्ग, तो होता है a प्लस b का वर्ग, आपको ध्यान होनी चाहिए सर्वसमीकाएं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। तो चलिए a स्क्वायर, a का मान कितना है साइन, तो हो जाएगा साइन वर्ग थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉस वर्ग थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गई। इसके बाद -1 लिखा है तो हमने -1 ज्यों का त्यों लिख दिया, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ज्यों का त्यों, तो हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो है इतना, ये सर्वसमीका होती है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, तो ये हमने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ज्यों का त्यों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने ज्यों का त्यों लिखा, -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी ज्यों का त्यों इंटू कॉस थीटा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो कितना आएगा 2। आप देख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा सब कैंसिल हो गया, तो केवल कितना बचा 2। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें हम इसका सही उत्तर लगाएंगे 2, तो ये दूसरे का आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे की, तो चलिए तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, इसको सबको हम साइन कॉस में बदल लेते हैं। चलिए बदलते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्लस है तो प्लस
टेन का फॉर्मूला साइन बटे कॉस होता है, तो हमने लिख लिया साइन ए बटे कॉस ए, ये है टेन का फॉर्मूला, इसको कर दिया बंद। इसी तरीके से 1 माइनस साइन, ये पहले से ही साइन में बदला है तो इसको हमने ज्यों का त्यों ही लिख दिया। हमें सबको साइन कॉस में बदलना था तो सेक भी कॉस में बदल गया, टेन साइन कॉस दोनों में बदल गया, इनके फॉर्मूले होते हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो कॉस कॉस का कॉस ही आएगा, तो हमने लिख दिया कॉस ए, और जब ये समान है तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, ये दोनों के लिए कैंसिल होता है, पहले इसके लिए कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, प्लस यहाँ पर भी कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा साइन, तो साइन ए, इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया और 1 माइनस साइन थीटा साइन ए, हमने ये जो बाहर लिखा था इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, असल में लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्व समीका होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो ए वर्ग यानी एक का वर्ग एक ही होता है, माइनस बी वर्ग यानी साइन ए साइन का वर्ग, तो साइन का वर्ग इस तरीके से लिखा जाता है साइन वर्ग ए, और बटे में लिखा है कॉस ए, तो हमने लिख दिया कॉस ए। 1 माइनस साइन वर्ग ए जो है इसका सूत्र होता है कॉस वर्ग ए, क्योंकि सर्व समीका होती है साइन वर्ग थीटा, तो साइन वर्ग ए कर लेते हैं थीटा की जगह पर, कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, ये सर्व समीका होती है। तो जब यदि हम साइन वर्ग ए का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो कॉस वर्ग ए के बराबर हमें क्या मिलेगा 1 माइनस, क्योंकि ये प्लस है कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका जब पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस साइन वर्ग ए बराबर मिलता है कॉस वर्ग ए, तो हमने इसके लिए लिखा 1 माइनस साइन वर्ग ए की जगह पर कॉस वर्ग ए और बटे कॉस ए। इसके बाद ऊपर 2 कॉस है नीचे 1 कॉस है, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बच जाएगा, तो आंसर आएगा कॉस ए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हमें दिया गया है कॉस ए, तो आंसर है ये हमें दिया गया है कॉस ए, तो तीसरे का डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें जो चौथा प्रश्न दिया गया है आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। तो हमने जो सर्व समीकाएं पढ़ी हुई हैं इसमें हम लोगों ने 1 प्लस टेन वर्ग थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है सेक वर्ग थीटा, और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है कॉसेक वर्ग थीटा। तो 1 प्लस टेन का भी पढ़ा है और 1 प्लस कॉट का भी पढ़ा है, और दोनों हमें यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दोनों दिए गए हैं 1 प्लस टेन वर्ग और 1 प्लस कॉट वर्ग। तो हम इसकी जगह पर हम 1 प्लस टेन वर्ग की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन वर्ग की जगह पर सेक वर्ग थीटा, तो सेक वर्ग ए लिख देते हैं इसकी जगह पर ऊपर, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक वर्ग ए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक वर्ग ए। अब इनको साइन कॉस में बदल देते हैं, तो सेक वर्ग का होता है सेक का उल्टा कॉस होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस वर्ग ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस वर्ग ए, और फिर बटे खींचेंगे, ये इतना लिखा है सेक के लिए, केवल सेक वर्ग ए के लिए लिखा है 1 अपॉन कॉस वर्ग ए, और कॉसेक के लिए होगा 1 बटे, और कॉस किसका कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो आंसर है साइन का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन वर्ग ए, ये लिख दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो है इसको ज्यों कहते हैं, इसको बटे की बटे लिखा है तो इसको पलट देते हैं, तो 1 बटे कॉस वर्ग ए, और इसको पलट दिया तो साइन ऊपर पहुंच गया, तो साइन वर्ग ए और नीचे आ गया 1, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं, तो आपको मिलेगा साइन वर्ग का ऊपर करोगे तो साइन वर्ग ए ही आएगा, 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, इसी तरीके से इसमें करोगे तो इतना ही आएगा कॉस वर्ग ए, और साइन बटे कॉस होता है 10, और लेकिन वर्ग लगा है तो अपन वर्ग भी लगा देंगे, तो 10 वर्ग ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 वर्ग ए दिया गया है, आंसर है ये है, तो ये 10 वर्ग ए भी हमने कर लिया। तो इस तरीके से हम प्रश्न क्रमांक 4 हल कर लेते हैं, और ये विकल्पों के रूप में है, तो आप इसको हल करना अच्छे से सीख लीजिए जिस जिस तरीके से करना है। थैंक यू।